हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम टेरी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जेएनयू बीए फॉरेन लैंग्वेज का किस तरीके से कट ऑफ रहता है और आज हम लोग बात करने वाले हैं अरेबिक के बारे में। हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे कि 2023-2022 में दो चीजें आपको ध्यान में देनी है। पहला तो कितना कट ऑफ आता है, कितने अलग अलग कैटेगरीज में जो है कट ऑफ आते हैं। तो आज जो है हम लोग इस वीडियो में ओबीसी के बारे में डिस्कस करेंगे और दूसरा हो जाता है कि आपको कितने स्कोर चाहिए होंगे जब आप जेएनयू के बारे में बात करते हैं, फॉरेन लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं। सीयूईटी का जो है यूजी का स्कोर कार्ड आ गया। अब धीरे धीरे सारी यूनिवर्सिटीज का जो एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग को ये सारे वीडियोस को ध्यान से देखना है। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू बीए अरबिक के बारे में। यहाँ पे आप क्या देखने को आपको मिलता है कि जो 2022 और 2023 का हम लोगों ने जो अलग अलग यहाँ पे कट ऑफ डाला है, तो ये आपका परसेंटेज पॉइंट्स में है। ये आप ये मत सोचिएगा कि अगर 450 का एग्जाम हो रहा है तो ये जो है 450 में आपके कितने मार्क्स आए उसके बेसिस पे जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। ऐसी बात नहीं है, ये परसेंटेज पॉइंट्स में कन्वर्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग अगर सपोज कर लेते हैं कि 500 आपके टोटल मार्क्स हैं और 500 में अगर आपने 450 स्कोर किया तो ये रफली हो जाता है आपका 90%। अगर यही आपने अगर 400 स्कोर किया तो ये निकल कर आता है आपका 80%। यहाँ पे जो आप परसेंटेज देख रहे हैं ये उसी परसेंटेज के रूप में है। यहाँ पे आपको जो भी आप यहाँ पे देखते हैं आपका जो टोटल मार्क्स है उस हिसाब से यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। अब ये किस तरीके से कैलकुलेट होता है, आपको टोटल मार्क्स का परसेंटेज निकालना होगा और आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक काम कर सकते हैं 8448878849 पे आप जो है व्हाट्सएप पे आप अपना स्कोर कार्ड शेयर कर दीजिए और स्कोर कार्ड के साथ ये शेयर कर दीजिए कि आपको जो है जेएनयू में कौन सा फॉरेन लैंग्वेज में एडमिशन लेना है। और इसके साथ-साथ मैं आपको बता दूँ कि और भी यूनिवर्सिटीज़ अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पे फॉरेन लैंग्वेज की पढ़ाई कराई जाती है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को उनके बारे में पता ही नहीं है। फटाफट आप इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके आप अपनी डिटेल्स शेयर कर दीजिए और जो भी कोर्स चाहिए, अगर फॉरेन लैंग्वेज चाहिए ठीक है, कुछ दूसरा कोर्स चाहिए तो उसमें भी आपको जो पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग प्रोवाइड की जाएगी। सबसे पहले अगर हम लोग 2022 की बात करते हैं तो आप यहाँ पे देखिएगा थर्ड कट ऑफ नहीं आया था, लेकिन फिफ्थ कट ऑफ तक एडमिशन हुआ था। वहीं अगर 2023 की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे फोर्थ कट ऑफ तक एडमिशन हुआ है, फिफ्थ कट ऑफ नहीं आया था। सबसे पहले अगर बात कर लेते हैं फर्स्ट लिस्ट का 2022 में, तो 81.06% पे पहला कट ऑफ आया था, दूसरा आया था 80.76 पे। फिर जो फोर्थ कट ऑफ लिस्ट आई थी उसमें 79.47 पे एडमिशन हुआ था और जो फिफ्थ आई थी ये थी आपकी 78.05। दूसरा यहाँ पे एक चीज जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये जो हम लोग कट ऑफ डिस्कस कर रहे हैं ये कोड 1 का डिस्कस कर रहे हैं। कोड 1 का मतलब हो जाता है वो सारे स्टूडेंट जिन्होंने 2023 या फिर 2024 में जिन्होंने एडमिशन किया लिए जो है, जिन स्टूडेंट ने इन 2 सालों में 12th बोर्ड का एग्जाम दिया था, वो सारे जो है कोड 1 में फॉलो करते हैं। वो सारे कोड 1 में आएंगे। कोड 1 में क्या होता है कि 80% सीट जो है ये सारे कोड 1 के स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व्ड हो जाती है। ये एक डिफरेंस हो जाता है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं 2023 के कट ऑफ के बारे में, तो 2023 में फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट जो आई थी वो 74.35 पे हुआ था। सेकंड जो एडमिशन हुआ है वो 74.13 पे हुआ है। थर्ड जो लिस्ट आई थी उसमें जो लास्ट कैंडिडेट का जो एडमिशन है वो 74.11 पे हुआ था और फाइनली जो फोर्थ में एडमिशन हुआ था वो 71.68 पे हुआ है। तो आप कंपेयर कीजिएगा तो 2022 और 23 में तो 23 में जो है कट ऑफ आपका फॉल हुआ था। तो ये आपका हो जाता है कोड 1 के लिए। अब यही बात करें अगर कोड 2 के स्टूडेंट्स के लिए, तो कोड 2 में वो सारे स्टूडेंट आते हैं जिन्होंने 2022 या उससे पहले जिनका बोर्ड एग्जाम है, जिन्होंने उनसे पहले बोर्ड एग्जाम दिया था। क्योंकि जब हम बीए फॉरेन लैंग्वेज के लिए जब हम अप्लाई करते हैं तो बीए फॉरेन लैंग्वेज में क्या होता है, आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो 12th पास होता है। आप 12th के या तो आपने अपियरिंग कैंडिडेट हैं या आपने 12th पास किया है, तो इसीलिए यहाँ पे और प्रेफरेंस उन सारे स्टूडेंट को ज़्यादा दिया जाता है जो करंट स्टूडेंट वाले होते हैं या एक साल पहले जिन्होंने 12th का बोर्ड एग्जाम दिया है।
तो यहाँ पे जो है कोड 2 में आपका सिर्फ़ और सिर्फ़ 20% सीट होता है। अब सीट फॉल हो जाने के कारण क्या होता है, ये कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि बहुत सारे लोग अप्लाई भी करते हैं और सीट भी कम होती है। तो एक चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जैसे हम लोग यहाँ बात करते हैं 2022 में, तो सिर्फ़ पहली कट ऑफ लिस्ट आई थी और उसी में कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं था जिसने अपना एडमिशन कैंसल कराया। तो अब ये हो गया कि जितने लोगों ने एडमिशन लिया फर्स्ट लिस्ट में किसी ने कैंसल नहीं कराया, तो फिर बाकी लिस्ट ही नहीं आई। 2023 की अगर हम बात करते तो सेकंड, थर्ड लिस्ट नहीं आई थी, फिफ्थ लिस्ट नहीं आई थी, तो एक पहला लिस्ट आया था। तो सबसे पहले अगर 2022 की बात करते हैं तो एडमिशन जो है 87.67% पे हुआ था। वहीं आपका 2023 की बात करते हैं तो 78.48 पे जो है आपका पहला कट ऑफ लिस्ट आई थी और ये जो आप यहाँ पे 78.48 देखते हैं, ये लास्ट कैंडिडेट का मार्क्स है। वहीं अगर हम बात करते हैं फोर्थ कट ऑफ लिस्ट जो आई थी वो 77.05% पे आई थी। तो आप लोग में भी से जितने ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने जेएनयू का आप लोगों ने अप्लाई किया था, तो फटाफट आप जो है अपनी स्कोर कार्ड भेज सकते हैं 8448878849 पे। और जो भी क्वेरी है आपको किस कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, कौन सी कॉलेज बेस्ड है आपके कोर्स के लिए, आपका आगे का फ्यूचर प्लान क्या है, ये सारा चीज़ हम लोग जो है आपको डिस्कस करके बताएँगे। और जितने ऐसे कैंडिडेट हैं जो 2025 के लिए आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो एग्जाम तेजी की तरफ से जो ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड की जाती है और क्लासेस के साथ साथ आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल भी मिलता है। स्टडी मटेरियल दिया जाता है, क्वेश्चन बैंक्स होते हैं, टेस्ट सीरीज होता है, टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन बैंक दिया जाता है। इसके साथ ही मॉक टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है और मॉक टेस्ट जो कंडक्ट कराया जाता है ये टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट होता है, कंप्लीट सिलेबस का मॉक टेस्ट होता है। तो आप किसी भी सब्जेक्ट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप फिजिक्स है, इकोनॉमिक्स है, किसी भी सब्जेक्ट का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप लोग जो है 8448878849 पे आप कॉल या मैसेज करके आप जो है अपना डिटेल्स ले सकते हैं और आप शेयर भी कर सकते हैं। क्योंकि एग्जाम तेजी की तरफ से जो सिर्फ प्रिपरेशन नहीं, लेकिन फॉर्म कैसे भरना है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ड है आपके लिए, किस यूनिवर्सिटी में कितने रैंक तक में एडमिशन मिल जाता है, कितने मार्क्स तक में एडमिशन मिल जाता है, ये सब कुछ बताया जाता है और 100% गाइडेंस के साथ बताया जाता है। तो जितने भी हैं न्यू इस चैनल पे, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें, सो दैट जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं सारा आपको मिलता रहे। और एग्जाम टेक्निक की तरफ से जो है कंप्लीट यूजी सीयूईटी, हम 2024 की अगर बात कर रहे हैं तो सारा यूनिवर्सिटी प्रोसेस, एडमिशन प्रोसेस, काउंसलिंग प्रोसेस सबके बारे में भी आपको बताया जाएगा। सो थैंक यू एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।